स्वागत है आपका माइंड मिरर बुक समरी चैनल पर, जहां सोच से शुरू होता है बदलाव। आज हम बात करने वाले हैं उस ताकतवर हुनर की जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है और वही लोग जिंदगी में हर फील्ड में जीतते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो गुप्त तकनीकें जो आपको भी बना सकती हैं मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। सोचिए, आप किसी रूम में जा रहे हैं, हर कोई बस आपके शब्दों और अंदाज को सुनते हुए मेस्मराइज्ड हो जाए। आपके बोलने का तरीका इतना असरदार हो कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि आपके बोलने की शैली और सोच को अपनाना शुरू कर दें। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सही कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल है। अब मैं आपको सीधे दिल की गहराई से सच बताता हूँ, यह वीडियो केवल टिप्स देने वाला नहीं है। यह वीडियो आपको वो तरीके और रणनीतियाँ बताएगा जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं और जिनके कारण वो बाकी 99% से हमेशा आगे रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी आग भरी चिंगारी से। चैप्टर 1, बोलने की कला की शुरुआत। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। मिडिल क्लास फैमिली से था। घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता शराबी, माँ रोज आंसू बहाती थी। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग था। वह चाहता था कि लोग उसे समझें, उसकी बातों का वजन महसूस करें। अर्जुन ने देखा कि लोग केवल शब्दों से नहीं बल्कि अंदाज, टोन और बॉडी लैंग्वेज से भी प्रभावित होते हैं। उसने धीरे धीरे अपने अंदर एक सुपर पावर डेवलप की। वह सीख गया कि कैसे हर शब्द, हर पॉज और हर मुस्कान से लोग उसकी बातों को दिल से सुने। दोस्तों, यही पहली सीख है। बोलने की कला केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, आपकी पूरी उपस्थिति ही कम्युनिकेशन का हिस्सा है। चैप्टर 2, सुनना, सबसे ताकतवर हथियार। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बात करना ही कम्युनिकेशन है, लेकिन असली ताकत है सुनने में। सोचिए, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी भाषा, उसकी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप उसे अनकॉन्शियसली प्रभावित कर लेते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले यही सीखा, सुनना ही असली शक्ति है। वह लोगों को पूरा स्पेस देता, उनके शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को पढ़ता और फिर वही जवाब देता जो उन्हें सबसे ज्यादा रेजोनेट करे। चैप्टर 3, शब्दों का जादू। शब्द केवल शब्द नहीं होते, शब्दों में वाइब्रेशन, इमोशन और एनर्जी होती है। अर्जुन ने यह सीखा कि एक छोटा सा शब्द सही कॉन्टेक्स्ट में किसी भी स्थिति को पलट सकता है, चाहे ऑफिस का मीटिंग हो या किसी दोस्त के साथ वार्तालाप। सबसे पहला नियम, सकारात्मक शब्द हमेशा प्रभाव डालते हैं। दूसरा नियम, सभी शब्द आपकी छवि बनाते हैं। तीसरा नियम, कहानी सुनाना सबसे प्रभावशाली तरीका है। हाँ दोस्तों, कहानी सुनाने की कला वह सुपर पावर है जो किसी भी आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज और आवाज की ताकत। दोस्तों, आप जो कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। आपकी आवाज का टोन, पिच और स्पीड लोगों को मेस्मराइज करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और पोस्चर ही सबकॉन्शियसली लोगों को आपकी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। अर्जुन ने सीखा कि कॉन्फिडेंस केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर एक मूवमेंट में छुपा होता है। चैप्टर 5, सवाल पूछने की कला। एक महान कम्युनिकेटर वह होता है जो केवल बात नहीं करता बल्कि सही सवाल पूछता है। सही सवाल पूछने से सामने वाला व्यक्ति खुलकर बात करता है। आप उसके विचारों को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू परसेप्शन इंस्टेंट बढ़ जाती है। अर्जुन ने अपने हर इंटरेक्शन में सवाल पूछना सीख लिया। इससे लोग उसे लीडर के रूप में देखने लगे। चैप्टर 6, एम्पैथी, दिल की भाषा। कम्युनिकेशन में सबसे अंडररेटेड स्किल है एम्पैथी। जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो आप दिलों पर कब्जा कर लेते हैं। अर्जुन ने हमेशा याद रखा, अगर आप दिल से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप हर कोई जीत सकते हैं। चैप्टर 7, स्टोरी टेलिंग, दिलों को छूने वाला जादू। किसी भी बड़ी बात को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कहानी में बदलना। अर्जुन ने ऑफिस में प्रेजेंटेशंस, दोस्तों के गैदरिंग्स और सोशल मीटिंग्स में स्टोरी टेलिंग का जादू इस्तेमाल किया। लोग उसे सिर्फ नहीं सुनते थे बल्कि महसूस करते थे। चैप्टर 8, इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन। कम्युनिकेशन का असली मकसद केवल बोलना नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन है। अर्जुन ने यह सीखा कि पहले कनेक्ट करना जरूरी है, फिर आपके शब्द सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें, अंत में उसे एक्शन लेने के लिए गाइड करें। इन्फ्लुएंस सिर्फ हाई पोजीशन वाले लोग नहीं बनाते बल्कि जो सही तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं वही बनाते हैं। चैप्टर 9, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं बल्कि आपके अंदर के माइंडसेट से आती है। अर्जुन ने रोज प्रैक्टिस की,
मिरर में खुद से बात करना, हर इंटरैक्शन में फियरलेस होना। धीरे धीरे उसके शब्द और अंदाज इतने नेचुरल हो गए कि लोग ऑटोमेटिकली उसके प्रेजेंस में अट्रैक्ट होने लगे। चैप्टर 10 एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांस टेक्निक्स की जो अर्जुन ने सीखे और जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं। 1. मिररिंग टेक्निक, सामने वाले के जेस्चर्स और टोन को सटली मिरर करना। 2. पावर पॉजेज, सही जगह पॉज लेकर सस्पेंस और इम्पैक्ट बढ़ाना। 3. इमोशनल टैगिंग, हर स्टेटमेंट के पीछे इमोशन अटैच करना। 4. विजुअल लैंग्वेज, बोलते समय मेंटल इमेजेस क्रिएट करना। 5. स्टोरी लूप्स, कहानी में सस्पेंस क्रिएट करना और लोगों को पूरी स्टोरी सुनने के लिए कंपेल करना। इन टेक्निक से अर्जुन ने हर इंटरैक्शन को अनफॉरगेटेबल बना दिया। चैप्टर 11 आउटडोर प्रैक्टिस। रियल लाइफ एप्लीकेशन कम्युनिकेशन की किताबें पढ़ना और स्किल सीखना एक चीज है, उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल अलग। अर्जुन ने हर जगह प्रैक्टिस की, स्ट्रीट पर रैंडम लोगों से बातें करना, मार्केट में स्ट्रेंजर्स से नेगोशिएट करना, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट बोलना। इस तरह उसकी स्किल्स पॉलिश्ड हुई और लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। चैप्टर 12 कम्युनिकेशन मास्टरी का सीक्रेट। दोस्तों, असली सीक्रेट यही है। 1. अवेयरनेस, अपने वर्ड्स और जेस्चर्स का अवेयरनेस। 2. प्रैक्टिस, रोजाना इंटरैक्शंस में प्रैक्टिस। 3. ऑब्जर्वेशन, दूसरों को ऑब्जर्व करना और उनके पैटर्न समझना। श्योर, एम्पैथी, इमोशन, हर बात में दिल लगाना। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप भी अर्जुन की तरह बन सकते हैं, एक मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 13 एक्शन प्लान। आज से शुरू करें, रोज 15 मिनट मिरर में बोलें। हर इंटरैक्शन में कम से कम 2 न्यू टेक्निक्स अप्लाई करें। एक स्टोरी रोज तैयार करें और उसे किसी को सुनाएं। अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। याद रखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से परफेक्शन में बदलती है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी और टेक्निक्स मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की गुप्त तकनीकें सीखें की। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, मैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करूं? सिर्फ एक तरीका है, अभी से अपनी डेली लाइफ में इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करें। स्मॉल स्टेप्स, डेली प्रैक्टिस और पेशेंस आपको अनस्टॉपेबल कम्युनिकेटर बना देंगे। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना, समझा और फील किया तो आज आप पहले से एक कदम आगे हैं। आपके अंदर वही ताकत है जो अर्जुन में थी, बस उसे जगाइए। अब आपकी बारी है, बोलिए, सुनिए, कनेक्ट कीजिए और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दीजिए। अर्जुन ने सुबह सुबह निकलते ही अपने स्किल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने देखा सड़क पर लोग किस तरह बात करते हैं, किसकी आवाज ज्यादा प्रभाव डालती है, कौन कॉन्फिडेंट लगता है। वो धीरे धीरे अपने अंदर एक पैटर्न बना रहा था। किसी से बात करते समय वो अनकंफर्टेबल साइलेंस को हैंडल करना सीख रहा था। एक दिन मार्केट में उसने देखा एक वेंडर सामान बेच रहा था। कस्टमर हेजिटेंट था। अर्जुन ने बस हल्का सा स्माइल दिया, टोन फ्रेंडली रखी और बोला, भाई साहब, ये आइटम अगर आज खरीद लिया तो कल 2 गुना फायदा मिलेगा। देखते ही कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसने प्रोडक्ट लिया और बोले, वाह भाई, आपकी बात में वेट है, अब लगता है खरीदना ही सही है। दोस्तों, यही वो पावर ऑफ वर्ड्स और टोन है। छोटा सा सेंटेंस, सही टाइमिंग और कॉन्फिडेंस और इंसान तुरंत प्रभावित। चैप्टर 15 नेगोशिएशन की कला। अर्जुन ने नेगोशिएशन सीखना शुरू किया। सबसे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को एम्बेड किया। मॉर्निंग एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, डेली रिफ्लेक्शन। रिजल्ट, अब कम्युनिकेशन नेचुरल, इम्पैक्टफुल और एफर्टलेस हो गया। चैप्टर 26 रियल लाइफ आउटडोर एग्जाम्पल। मार्केट, कैफे, सेमिनार। मार्केट में वेंडर, कैफे में स्ट्रेंजर, सेमिनार में ऑडियंस। हर जगह अर्जुन ने स्मॉल टॉक प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस एम्पैथी का कॉम्बिनेशन यूज किया। कस्टमर इंस्टेंटली एंगेज, फ्रेंड इंस्टेंटली कनेक्ट, ऑडियंस इंस्टेंटली मेस्मराइज्ड। चैप्टर 27 कम्युनिकेशन मास्टरी का फाइनल सीक्रेट। 1. अवेयरनेस, अपने वर्ड्स, टोन, जेस्चर्स का कंट्रोल। 2. ऑब्जर्वेशन, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। 3. प्रैक्टिस, डेली एप्लीकेशन। 4. एम्पैथी, सब में इमोशन अटैच करना। 5. स्टोरी टेलिंग, हर बात को कनेक्ट करना। चैप्टर 28 फाइनल वर्ड्स एंड एक्शन प्लान। रोज मिरर प्रैक्टिस, हर इंटरैक्शन में टेक्निक्स अप्लाई। स्टोरी टेलिंग प्लस इमोशन प्लस पॉज, टोन कंट्रोल, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। चैप्टर 29 अजमर की सटकी और अर्जुन का रियलिटी चेक। साथियों, सोचिए, अर्जुन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बन चुका था, लेकिन एक दिन
उसने खुद को अजमर की सड़कों पर पाया। सड़कें भीड़ भरी, धूप तेज, और उसके सामने वो लोग जिनके पास वॉइस नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर उनका दर्द असली था। अर्जुन ने सोचा, मैं इन सबसे बेहतर हूं, सब पर हावी हूं। लेकिन वहां अजमर की भीड़ में उसने देखा बच्चे जिनकी आंखों में सपने हैं मगर बोलने की हिम्मत नहीं, महिलाएं जिनकी आवाज दब चुकी, बुजुर्ग जिनकी स्टोरीज छुपी रह गई। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अचानक समझ आया, कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। चैप्टर 30, इमोशनल ब्लास्ट। क्यों पीछे रह जाती हैं कई जिंदगियां। अजमर की गलियों में चलते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा कि जिंदगी में पीछे रह जाना अक्सर सिर्फ स्किल की कमी नहीं, बल्कि साहस और सेल्फ बिलीफ की कमी की वजह से होता है। लोग अपनी बात नहीं कह पाते, लोग अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ पाते, लोग डर और शर्म से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया, यही वो दर्द है जिसे समझना हर मास्टर कम्युनिकेटर का कर्तव्य है। चैप्टर 31, रॉ ट्रूथ। बोलना सीखो, डार्ट को फील करो। अर्जुन ने अजमर में सीखा सबसे बड़ा लेसन। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप डर से चुप रहेंगे, तो दुनिया आपको हमेशा पीछे रखेगी। यहां सिर्फ टेक्निक काम नहीं आती, यहां दिल, दर्द और जज्बा चाहिए। अर्जुन ने देखा कई लोग पूरे पोटेंशियल के बावजूद पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं कहा, मैं बोलूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। चैप्टर 32, ट्रांसफॉर्मेशन, टीयर्स टू फायर। अजमर की गलियों में अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर आग भी जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ टेक्निक से कम्युनिकेटर नहीं बनूंगा, मैं हार्ट से, जज्बे से, दर्द से कम्युनिकेटर बनूंगा, जो सुनने वाला महसूस करे, जो रोंगटे खड़े हो जाए। और उसी दिन अर्जुन ने अपनी पूरी अप्रोच बदल दी। हर वर्ड में इमोशन, हर पॉज में फीलिंग, हर स्टोरी में रियलिटी। भाग 1, सही शुरुआत। पहला इंप्रेशन है सब कुछ दोस्तों। पहला इंप्रेशन, भाई ये बस दिखावा नहीं है, ये वो पल है जिसमें लोग आपके अंदर भरोसा करेंगे या नहीं। सोचिए, आपने कभी किसी को देखा जो बस हाथ मिलाता है, मुस्कान देता है और कमरे का माहौल ही बदल देता है। वो फर्स्ट इंप्रेशन मास्टर होता है। टिप्स 1, स्माइल की शक्ति। मुस्कान सिर्फ हंसी नहीं है, ये आपका जादू है, लोग आपके पास आकर्षित होंगे। 2, बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, आंखों में आत्मविश्वास। झुककर बात करना लोगों को कमजोर महसूस कराता है। 3, वॉइस टोन। जोरदार या गुस्से वाला नहीं, लेकिन साफ और कॉन्फिडेंट। याद रखो, पहला इंप्रेशन आपको दरवाजा खोलने का चाबी देता है। भाग 2, लोगों के दिल तक पहुंचने का पहला रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं सबसे गुप्त तकनीक पर। लोग आपकी बात इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आप उनके दर्द, उनकी जरूरत और उनकी भावनाओं को समझते हो। स्टोरी, रामू नाम का लड़का था। ऑफिस में हर कोई उसे इग्नोर करता था। क्यों? क्योंकि वो बस बोलता था, सुनता नहीं था। एक दिन रामू ने सीखा, जब आप सच्चे दिल से किसी की बात सुनते हो, उनके शब्द नहीं, उनका दर्द समझते हो, तो लोग खुद ब खुद खुल जाते हैं। टेक्निक्स 1, एक्टिव लिसनिंग। सिर हिलाओ, बोलो, फिर सवाल पूछो। 2, मिरर टेक्निक। सामने वाले के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को सटली कॉपी करो, सबकॉन्शियस लेवल पर वो आपसे जुड़ते हैं। 3, एम्पैथी। बोलो, मुझे समझ आता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल था। भाग 3, अपनी आवाज का जादू। दोस्तों, आपकी आवाज आपका सबसे बड़ा हथियार है। सोचो, कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन आवाज में लाइफ नहीं, एनर्जी नहीं, लोग क्या सुनेंगे? नथिंग। स्टोरी, सोनू कॉलेज में एक शाय लड़का था, लेकिन उसने अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम किया। अब वो बोलता है, लोग सुनते हैं, एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो इमोशन और एनर्जी ट्रांसफर करता है। प्रैक्टिकल टिप्स, वर्ड्स को पंच दो, स्पीड एडजस्ट करो, पॉज का मैजिक इस्तेमाल करो। साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। एंथुजियाज्म दिखाओ, लेकिन ओवर एक्ट मत करो। स्टोरी एग्जाम्पल, मंजू नाम की एक लड़की थी। वो सेमिनार में बोल रही थी। अगर उसने बस स्टैटिस्टिक्स पढ़ दिए होते, कोई याद नहीं रखता, लेकिन उसने एक छोटी कहानी सुना दी, अपने स्ट्रगल, अपने पेन की। सबने सोचा, ये लड़की सच में समझती है। टिप्स 1, अपनी कहानी में इमोशन डालो, लोग रिलेट करें। 2, विजुअल इमेजेस क्रिएट करो वर्ड्स के साथ। 3, मॉरल या लेसन क्लियर करो, लेकिन नेचुरल लगे। भाग 5, लोगों के साथ कनेक्ट करना। मैजिक फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो सबकॉन्शियसली लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। आपकी बात ने मुझे सोचना मजबूर कर दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।
इनको सही तरीके से यूज करो तो लोग आपके वर्ड्स के फैन बन जाएंगे। भाग 6, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। शांति से जीतना सीखो। कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है, यहां तक कि डिसएग्रीमेंट में भी आप मास्टर बन सकते हो। टेक्निक्स: काम रहो, गुस्से में जवाब मत दो, सामने वाले की बात रिपीट करो, समझो कि वो सुना गया है, अपनी बात सॉफ्ट लेकिन फर्म रखो। स्टोरी: राहुल और उसके मैनेजर में फाइट हो गई। राहुल ने सीधे जवाब देने की बजाय मैनेजर की बात सुनी और फिर सॉल्यूशन प्रपोज किया। रिजल्ट: मैनेजर इंप्रेस्ड, प्रमोशन मिल गया। भाग 7, इन्फ्लुएंस और परसुएजन। दोस्तों, कम्युनिकेशन की असली ताकत तब आती है जब आप लोग ऑन के एक्शंस बदल सकें। गोल्डन रूल्स: रेसिप्रोसिटी, पहले दो फिर लो। स्कैर्सिटी, बात लिमिटेड टाइम की करो, अर्जेंसी दिखाओ। अथॉरिटी, अपने नॉलेज से लोग रिस्पेक्ट करें। स्टोरी एग्जाम्पल: अजय ने अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट किया अपने स्टार्टअप में ज्वाइन करने के लिए। उसने पहले उनकी मदद की, फिर आइडिया शेयर किया, सब एग्री हो गए। भाग 8, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शब्द कम, सिग्नल्स ज्यादा। आई कांटेक्ट कनेक्ट करता है, हैंड जेस्चर्स एम्फेसिस देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन इमोशन ट्रांसफर करता है। स्टोरी: गीता प्रेजेंटेशन में नर्वस थी, लेकिन उसने हैंड जेस्चर्स और कॉन्फिडेंट स्माइल से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिजल्ट: प्रेजेंटेशन का अपलॉज। भाग 9, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोस्तों, कोई ओवरनाइट मास्टर नहीं बनता, डेली स्मॉल स्टेप्स से आप कम्युनिकेशन के किंग बन सकते हो। मिरर टेक्निक से प्रैक्टिस करो, सेल्फ रिकॉर्डिंग और एनालाइज करो, बुक्स, पॉडकास्ट्स, सेमिनार से सीखते रहो। भाग 10, आउटरो। दिल तक असर छोड़ो। तो दोस्तों, आज हमने देखा फर्स्ट इंप्रेशन का मैजिक, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्टोरी टेलिंग, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग और परसुएजन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब आप तैयार हो लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए। बस याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी और इमोशन का खेल है। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाओगे तो सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, इन्फ्लुएंस और सक्सेस भी आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों की ताकत। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं और लोग बस उनकी बात सुनने को बेताब हो जाते हैं? शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपकी पहचान, आपकी अथॉरिटी और आपकी इन्फ्लुएंस बनाते हैं। स्टोरी: राहुल नाम का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से। स्कूल में वह बस एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने एक चीज सीखी, शब्दों की शक्ति। कक्षा में उसने सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोले, उसने इमोशंस और एग्जाम्पल्स जोड़ दिए। एक बार जब टीचर ने पूछा, राहुल एक्सप्लेन करो, उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्टोरी टेलिंग के साथ एक्सप्लेनेशन दी और पूरा क्लास झुक गया। सिर्फ शब्दों के मैजिक से उसने अपना स्टेटस बदल दिया। टिप्स फॉर पावर वर्ड्स। 1, सिंपल बट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करो। 2, इमोशन जोड़ो। मैं समझ सकता हूं, ये सच में महत्वपूर्ण है, सोचिए अगर। 3, वर्ड्स को विजुअल बनाओ, लोगों के दिमाग में पिक्चर क्रिएट करो। चैप्टर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। दिल तक पहुंचने का रास्ता कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। आपका बोलना और सुनना तभी असर करता है जब आप दूसरे के इमोशन समझो। स्टोरी एग्जाम्पल: सोनिया एक ऑफिस मैनेजर थी। एम्प्लॉइज कंप्लेन करते लेकिन कोई सुनता नहीं था। सोनिया ने किया क्या? वो पहले सुनती थी, समझती थी, फिर जवाब देती थी। रिजल्ट: एम्प्लॉइज खुद खुलकर काम करने लगे। इमोशन समझने की स्किल ने उसे रियल रिस्पेक्ट दिलाई। टेक्निक्स: ऑब्जर्व करो, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ो, एम्पैथी बोलो, मैं जानती हूं ये मुश्किल था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करो। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनने की कला। दोस्तों, सुनना भी एक आर्ट है। कई लोग बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। यही वजह है कि लोग इग्नोर और अंडर अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। स्टोरी: रामू, शाय गाय, अक्सर पार्टीज में इग्नोर्ड होता, लेकिन उसने सीखा एक्टिव लिसनिंग। लोग कहते, अरे ये तो सच में सुन रहा है। रिजल्ट: लोग खुद उसे अप्रोच करने लगे। स्टेप्स फॉर एक्टिव लिसनिंग। 1, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। 2, रिपीट एंड समराइज, तो तुम कह रहे हो। 3, अवॉइड इंटरप्ट करना। 4, बॉडी लैंग्वेज से शो करो कि आप प्रेजेंट हो। चैप्टर 4, द मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। लोग आपसे क्यों जुड़े? दोस्तों, पर्सनैलिटी नहीं, मैग्नेटिज्म पीपल को अट्रैक्ट करता है। ये कोई जन्मजात चीज नहीं, सीख सकते हो। स्टोरी: अजय, इंट्रोवर्ट लड़का। कॉलेज में कोई भी उसके पास नहीं आता था, लेकिन उसने सीखा कॉन्फिडेंट वॉक, सटल स्माइल और फ्रेंडली अप्रोच। अब लोग खुद उसके पास आते। सीक्रेट्स टू मैग्नेटिक पर्सनैलिटी: कॉन्फिडेंस प्लस स्माइल प्लस आई कॉन्टैक्ट।
अनस्टॉपेबल कॉम्बो एनर्जी और पॉजिटिविटी। फैलाओ, लोगों को वैल्यू दो, अटेंशन दो। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंस परसुएशन, सटल टेक्निक्स। कम्युनिकेशन की असली ताकत तब आती है जब आप लोगों के डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो। स्टोरी एग्जाम्पल, राहुल ने अपने स्टार्टअप आइडिया को इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उसने स्टोरी टेलिंग, इमोशन और विजन जोड़ा। इन्वेस्टर्स इंप्रेस्ड, फंड मिल गया। टेक्निक्स 1 रेसिप्रोसिटी, पहले हेल्प करो फिर रिक्वेस्ट करो। 2 सोशल प्रूफ, दिखाओ कि दूसरे भी सपोर्ट कर रहे हैं। 3 स्केर्सिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। 4 अथॉरिटी, अपने एक्सपर्टीज से कन्विंस करो। चैप्टर 6 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना शब्दों के बोलो दोस्तों। 70% कम्युनिकेशन वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से होती है। टिप्स, ओपन पोस्चर रखो, आर्म्स क्रॉस्ड मत करो, स्माइल जेन्युइन होना चाहिए, हैंड जेस्चर्स सटल लेकिन एक्सप्रेसिव हों, आई कांटेक्ट लेकिन क्रीपी नहीं। स्टोरी, गीता ने एक प्रेजेंटेशन में ये सब ट्रिक्स अप्लाई किया। रिजल्ट, बॉस इंप्रेस्ड, कलीग्स मोटिवेटेड, प्रमोशन गारंटीड। चैप्टर 7 द सीक्रेट ऑफ कैरिज्मा, लोगों को अपनी ओर खींचो। कैरिज्मा कोई जादू नहीं, स्किल है। ये आपकी कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, एनर्जी और कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। स्टोरी, विक्रम शाय एम्प्लॉय, हमेशा ओवरलुक्ड, लेकिन उसने कैरिज्म बिल्ड किया। कॉन्फिडेंट स्टांस, लिसनिंग स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब टीम उसका नाम रिस्पेक्ट से लेती है। टिप्स, ऑथेंटिक रहो, फेक मत बनो, एनर्जी पॉजिटिव रखो, ह्यूमर और लाइट हार्टेडनेस ऐड करो, लोगों के नाम याद रखो, पर्सनल टच दो। चैप्टर 8 हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, मुश्किल लोगों में भी जीत, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएगा, लेकिन आप मास्टर कम्युनिकेटर हैं तो शांति और स्ट्रैटेजी से जीत सकते हो। स्टोरी, राहुल और मैनेजर में डिसएग्रीमेंट। राहुल ने कामली सुना, सिचुएशन समझी और सॉल्यूशन प्रपोज किया। रिजल्ट, मैनेजर इंप्रेस्ड, प्रमोशन मिल गया। टेक्निक्स, काम रहो, वैलिडेट फीलिंग्स, मैं समझ सकता हूं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो। चैप्टर 9 स्टोरी टेलिंग मेमोरी, लोग याद क्यों रखें। स्टोरीज लोगों के दिल और दिमाग में बस जाती हैं, फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं। स्टोरी एग्जाम्पल, मंजू ने सेमिनार में बोरिंग स्टैटिस्टिक्स की बजाय पर्सनल स्ट्रगल स्टोरी बताई। रिजल्ट, लोगों ने याद रखा, इंस्पायर्ड हुए। टिप्स, इमोशंस जोड़ो, शॉर्ट, पंची और रिलेटेबल स्टोरी, विजुअल इमेजेस क्रिएट करो, वर्ड्स के साथ, मॉरल क्लियर करो बट सटल। चैप्टर 10 प्रैक्टिस मास्टरी, डेली हैबिट्स। दोस्तों, कोई ओवरनाइट मास्टर नहीं बनता। डेली हैबिट्स, डिलिबरेट प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से ट्रू मास्टर बन सकते हो। क्वेश्चन 1 अमित, तुम इतने अकेले कैसे सरवाइव कर पाए। आंसर, फ्रॉम अमिट्स पर्सपेक्टिव, डीप इमोशनल। दोस्तों, सच कहूं तो अकेलापन ऐसा था कि रात को आंसू खुद ब खुद गिरते थे। हर रिजेक्शन, हर फेलियर, हर घर की हालत, सब एक आग की तरह जलाता था। लेकिन मैंने एक बात समझी, अकेलेपन में ही शक्ति छुपी होती है। रात के 2 बजे जब सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी, मैंने खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूं तो यही मेरी जिंदगी रहेगी, लेकिन अगर मैं अपनी स्किल पर भरोसा रखूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। यही अकेलेपन ने मुझे प्रैक्टिस, फोकस और मास्टरी सिखाई। हार वर्ड, हार सेंटेंस, हार इंटरैक्शन मैंने खुद क्रिएट किया। लेसन फॉर व्यूअर्स, अकेलेपन में डर नहीं, अपॉर्चुनिटी है। एक स्किल सीखो, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। क्वेश्चन 2 अमित, सिर्फ एक स्किल से सच में अरबों का बिजनेस कैसे खड़ा हुआ। आंसर, दोस्तों, यही तो लोग नहीं समझते। मैंने कभी 10 स्किल नहीं, सिर्फ एक स्किल, कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस पर फोकस किया। पहले लोकल क्लाइंट्स, फिर रीजनल डील्स, धीरे धीरे नेशनल इंटरनेशनल डील। स्किल, वर्ड्स प्लस एम्पैथी प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस परसुएशन। मैंने क्लाइंट्स की बातें सुनी, उनके प्रॉब्लम समझे, इमोशन कनेक्ट किया, और जब आप दिल से सुनते और समझते हो तो लोग खुद आपको ट्रस्ट करते हैं। रिजल्ट, डील्स क्लोज, रेवेन्यू एक्सप्लोड, रिस्पेक्ट बिल्ड। और सबसे बड़ा सीक्रेट, स्किल से ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट बनता है, अपॉर्चुनिटीज खुद दौड़ कर आती हैं। क्वेश्चन 3 फेलियर्स के बीच भी अमित, तुमने हिम्मत कैसे बनाई। आंसर, हर फेलियर ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। पार्टनर्स ने चीट किया, डील्स ऑलमोस्ट फेल हुई, पैसा ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन मैंने जो सीखा, फियर और फेलियर अलग चीज है। फियर, इल्यूजन फेलियर। लेसन, हर फेलियर में मैंने एनालाइज किया, क्या गलत हुआ, कैसे सही कर सकता हूं, फिर स्ट्रैटेजी बदलकर फिर से कोशिश की, और यही कंसिस्टेंसी और पेशेंस
स्किल के साथ मुझे अनस्टॉपेबल बना दिया। क्वेश्चन 4, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी जरूरी है अमित? आंसर, बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स दिखाओ तो लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप सुनते हो, समझते हो, एम्पैथी दिखाते हो तो लोग खुद कनेक्ट होते हैं। स्टोरी टेलिंग, इमोशन, सटल जेस्चर्स, ये सब स्किल का हिस्सा है। हर क्लाइंट, हर टीम मेंबर, हर फ्रेंड, जब आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट खुद बन जाता है। क्वेश्चन 5, अमित, नेगोशिएशन में सीक्रेट क्या है? आंसर, दोस्तों, नेगोशिएशन सिर्फ बोलना नहीं है। काम रहो, लिसन बिफोर यू स्पीक, ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। एक डील जो ऑलमोस्ट फेल होने वाली थी, मैंने सिर्फ काम रहकर, क्लाइंट की बात सुनकर, सही वर्ड्स और स्टोरी टेलिंग यूज किया। रिजल्ट, डील क्लोज, ट्रस्ट बिल्ड, रिलेशनशिप फॉरएवर। क्वेश्चन 6, नेटवर्किंग का रियल पावर क्या है अमित? आंसर, नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं, कनेक्शंस प्लस इमोशनल इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट, हेल्प अदर्स। सेकंड, रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स, नेम, प्रेफरेंस, स्टोरी। थर्ड, एड वैल्यू बिफोर एक्सपेक्टिंग रिटर्न। मैंने अपनी स्किल से छोटे इंटरेक्शंस को ऐसा बनाया कि लोग खुद अप्रोच करने लगे, और वही इंटरेक्शंस धीरे धीरे अरबों का एम्पायर बना दिए। क्वेश्चन 7, स्किल सीखना आसान है अमित? आंसर, आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। रोज प्रैक्टिस, मिरर टेक्निक, रिकॉर्डिंग रिव्यू, स्टोरी टेलिंग, परसुएशन, लिसनिंग स्किल, डेली हैबिट प्लस पेशेंस प्लस ऑब्जर्वेशन, और जो ये करता है वही दुनिया में अनस्टॉपेबल बनता है। क्वेश्चन 8, अमित, सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आंसर, दोस्तों, सीक्रेट सिंपल है। स्किल प्लस प्रैक्टिस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस, एम्पायर। सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्शन चाहिए। सिर्फ टॉकिंग नहीं, लिसनिंग चाहिए। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एम्पैथी चाहिए। यही एक स्किल ने मुझे 5 साल में ऑर्डिनरी लड़के से बिलियनर बना दिया। क्वेश्चन 9, ऑडियंस के लिए फाइनल एडवाइस अमित? आंसर, आप भी स्ट्रगल में हो, रिजेक्शन फेस कर रहे हो, अकेले हो, चिंता मत करो, बस एक स्किल पर मास्टरी करो। फेलियर्स लेसन्स हैं, फियर इल्यूजन है, प्रैक्टिस, पेशेंस, इमोशनल कनेक्ट। स्किल सीखो, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। चैप्टर आउटरो, इग्नाइट योर फायर। दोस्तों, अमित की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, यह हर स्ट्रगल इंसान की है। एक स्किल सीखो, दुनिया बदल सकती है। फेलियर्स फियर नहीं, स्टेपिंग स्टोन्स हैं। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, अनस्टॉपेबल सक्सेस। चैप्टर 29, सजी और अर्जुन का रियलिटी चेक। साथियों, सोचिए, अर्जुन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बन चुका था, लेकिन एक दिन उसने खुद को सड़कों पर पाया। सड़कें भीड़ भरी, धूप तेज, और उसके सामने वो लोग जिनके पास वॉइस नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर उनका दर्द असली था। अर्जुन ने सोचा, मैं सबसे बेहतर हूं, सब पर हावी हूं। लेकिन वहां भीड़ में उसने देखा बच्चे जिनकी आंखों में सपने हैं मगर बोलने की हिम्मत नहीं, महिलाएं जिनकी आवाज दब चुकी, बुजुर्ग जिनकी स्टोरीज छुपी रह गई। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अचानक समझ आया, कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। चैप्टर 30, इमोशनल ब्लास्ट। क्यों पीछे रह जाती है? कई जिंदगियां गलियों में चलते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा कि जिंदगी में पीछे रह जाना अक्सर सिर्फ स्किल की कमी नहीं, बल्कि साहस और सेल्फ बिलीफ की कमी की वजह से होता है। लोग अपनी बात नहीं कह पाते, लोग अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ पाते, लोग डर और शर्म से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया, यही वो दर्द है जिसे समझना हर मास्टर कम्युनिकेटर का कर्तव्य है। चैप्टर 31, रॉ ट्रूथ। बोलना सीखो, डार्ट को फील करो। अर्जुन ने सीखा सबसे बड़ा लेसन, अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप डर से चुप रहेंगे, तो दुनिया आपको हमेशा पीछे रखेगी। यहां सिर्फ टेक्निक काम नहीं आती, यहां दिल, दर्द और जज्बा चाहिए। अर्जुन ने देखा कई लोग पूरे पोटेंशियल के बावजूद पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं कहा, मैं बोलूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। चैप्टर 32, ट्रांसफॉर्मेशन, टीयर्स टू फायर। गलियों में अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर आग भी जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ टेक्निक से कम्युनिकेटर नहीं बनूंगा, मैं हार्ट से, जज्बे से, दर्द से कम्युनिकेटर बनूंगा, जो सुनने वाला महसूस करे, जो रोंगटे खड़े हो जाए। और उसी दिन अर्जुन ने अपनी पूरी अप्रोच बदल दी। हर वर्ड में इमोशन,
हर पॉज में फीलिंग, हर स्टोरी में रियलिटी। अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंप्रेस नहीं करती थीं, बल्कि दर्द छूकर लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करती थीं। चैप्टर 33 मॉरल, पीछे रह जाने वाले लोगों की कहानी। अर्जुन ने देखा, पीछे रह जाने वाले लोग सिर्फ इसलिए पीछे रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आवाज को दबाया, उन्होंने फील नहीं किया कि उनकी बातों का वजन दुनिया बदल सकता है। लेकिन जो अर्जुन की तरह सीखता, प्रैक्टिस करता और दिल से कनेक्ट करता है, वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, यही सीख है, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, दिल का जादू है। चैप्टर 34 एक्शन कॉल, हार्ट से कनेक्ट। करो तो आज से अपने अंदर की आवाज को दबाना बंद करो, अपने डर को देखो, उससे बोलो, अपने दर्द को महसूस करो, उससे सीखो, अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ। सबको झकझोर दो, अर्जुन की तरह आप भी बन सकते हैं मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि दिलों को हिला देता है। देखो भाई, सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिल में यही है, हम शुरुआत कहां से करें? क्योंकि हर बार यही लगता है कि रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन पहला कदम ही समझ नहीं आता। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत एक ही जगह से करनी होगी, खुद से। दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो। सबसे पहले बैठो, कलम उठाओ और लिखो, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरा लिखो, मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा चाह है? तीसरा लिखो, आज से 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं? ये 3 सवाल अगर ईमानदारी से लिख दिए तो तुम्हारे सामने तुम्हारी असली तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद छोटा सा काम करो, रोज 1 घंटा सिर्फ सीखने में लगाओ। किताब पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो या कोई स्किल सीखो। याद रखो, पैसा मेहनत से नहीं, सोच और स्किल से बनता है। और सबसे जरूरी, छोटी छोटी आदतें बदलो। फालतू टाइम सोशल मीडिया पर मत उड़ाओ, गलत लोगों की संगत छोड़ो और हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपनी मंजिल के लिए क्या किया? शुरुआत हमेशा छोटी होगी, लेकिन वहीं से बड़ा खेल शुरू होता है। तो ऑडियंस को करना बस इतना है, आज ही पहला कदम उठाओ, लिखो, सीखो और बदलो, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। सुनो पहला स्टेप, माइंडसेट रीसेट। हर सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग को सही दिशा दो। 5 मिनट तक सिर्फ ये सोचो कि मैं काबिल हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं बड़ा बनूंगा। ये छोटा सा रिचुअल तुम्हारे अंदर आग जला देगा। दूसरा स्टेप, स्किल बिल्डिंग। ऑडियंस को समझाओ कि सिर्फ सोच से रोटी नहीं पकती। रोज 1 घंटा नई चीज सीखो, चाहे कम्युनिकेशन हो, डिजिटल स्किल हो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन ग्रोथ बंद। तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोग कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, यही सबसे बड़ा धोखा है। अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाओ। खर्च करने से पहले सोचो, ये जरूरत है या सिर्फ दिखावा? पैसा बचाना नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। चौथा स्टेप, एनवायरनमेंट चेंज। ऑडियंस को यह समझाना जरूरी है, अगर तुम गलत लोगों के बीच हो तो मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाओगे। ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जो तुमसे बड़े सोचते हैं। नकारात्मक माहौल से दूर रहो। 5वां स्टेप, एक्शन मोड ऑन। ये सबसे खतरनाक ट्रैप है, प्लान बनाना, सोचते रहना लेकिन एक्शन न लेना। ऑडियंस को बोलो, भाई सपनों की डायरी भरने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। रोज छोटा सा कदम भी उठाओ तो 1 साल बाद पहाड़ जैसा फर्क दिखेगा। तो अब साफ है, ऑडियंस को शुरुआत करनी है माइंडसेट से, फिर स्किल से, फिर पैसे की आदतों से, फिर एनवायरनमेंट बदलकर और अंत में एक्शन से। याद रखो, बड़ा खेल हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। भाई सुनो, अब बारी है उस असली मास्टर लेवल कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट की, जो तुम्हें भीड़ में अलग खड़ा करेगा। आज मैं तुम्हें ऐसा लेसन देने वाला हूं कि सुनते ही लगेगा, बस यही चाहिए था। यही गेम चेंजर है। मास्टर लेवल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल 1। पहली मुलाकात, पहला वार। कम्युनिकेशन की असली ताकत पहले 7 सेकंड में ही दिखती है। लोग तुम्हें जज कर लेते हैं तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और आवाज से। खड़े ऐसे रहो जैसे जिंदगी जीत चुके हो। आंखों में कॉन्फिडेंस झलकाओ, डर नहीं। आवाज स्टेडी, साफ और थोड़ी धीमी लेकिन दमदार रखो। याद रखो, पहली छाप ही आखिरी छाप बन जाती है। 2, सुनना ही असली कला है। लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, गलती यही होती है। कम्युनिकेशन का सबसे घातक वेपन है लिसनिंग। सामने वाले को पूरा सुनो, बीच में मत काटो, उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना पकड़ो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला तुम्हें अपना मानने लगता है। 3, कहानी सुनाओ, उपदेश मत दो। मास्टर कम्युनिकेटर कभी फैक्ट्स पर अटकता नहीं, वो कहानी सुनाता है। कहानी में दर्द हो, मजा हो, सस्पेंस हो। एग्जाम्पल रियल लाइफ से लो, ऑडियंस कनेक्ट करेगी।
ड्राई बातों को भी अगर कहानी में बदल दिया तो लोग पागल होकर सुनेंगे। स्टोरी टेलिंग इज द सोल ऑफ कम्युनिकेशन। 4. ताकतवर शब्द चुनो। बोलते वक्त हमेशा ऐसे शब्द चुनो जो सीधे दिल पर लगें। जैसे प्रॉब्लम मत कहो, बोलो ये तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। सक्सेस मत कहो, बोलो वो पल जब सब लोग तुम्हें सलाम करेंगे। शब्दों में जान होनी चाहिए, तभी असर पड़ेगा। 5. साइलेंस का पावर कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, रुकने से भी होता है। कभी कभी पॉज ले लो। चुप्पी ऑडियंस को खींच लेती है, साइलेंस सस्पेंस पैदा करता है और हर कोई कान खड़े कर लेता है। याद रखो, जो चुप्पी को कंट्रोल कर लेता है वही कॉन्वर्सेशन को जीत लेता है। 6. मिरर इफेक्ट। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है, तुम भी थोड़ा धीरे हो जाओ। अगर वो एनर्जेटिक है, तुम भी एनर्जी दिखाओ। इससे सामने वाले को लगेगा ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, और कनेक्शन इंस्टेंटली गहरा हो जाएगा। 7. एंड विद फायर मास्टर कम्युनिकेटर हमेशा अंत में एक पंच लाइन छोड़ता है। ऐसी लाइन जो सामने वाले के दिमाग में गूंजती रहे। जैसे, भाई मेहनत सब करते हैं लेकिन दिमाग से मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। या अगर जुबान में जान डाल दी तो जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाएगा। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में भी आग लगा दी है, अगर तुम्हें लगा कि यही वो बात थी जो सुननी चाहिए थी, तो अब सिर्फ सुनकर मत जाना, इस आग को फैलाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, अब मेरी जुबान बोलेगी, मेरी किस्मत नहीं। और हाँ, अगर सच में चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दो, क्योंकि अगले एपिसोड में जो आने वाला है वो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। याद रखो साथियों, ज्ञान जितना बांटोगे उतनी ही दौलत बढ़ेगी। तो चलो साथ मिलकर इस ज्ञान की क्रांति को फैलाओ। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी में, जहां दिमाग खुलेगा, दिल बदलेगा और जिंदगी मुस्कुराएगी। तब तक याद रखो, ज्ञान लो, जियो और आगे बढ़ो।